क्या पिछले 7 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ? ये हम नहीं कह रहे। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह बड़ा दावा किया है। उनके इस बयान पर अब खूब सियासत भी हो रही है। ये बयान जमकर वायरल भी हो रहा है। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस दावे पर भड़का हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार ने पेपर लीक का रिकॉर्ड बना दिया है। जब तक ये मंत्री रहेंगे तब तक 24 लाख नीट छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा। वहीं राहुल गांधी ने देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल है कि आखिर नीट का जो मसला है वो कब सुलझेगा? Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? Okay. अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, और अब देखिए कि नीट एग्जामिनेशन में धांधली को लेकर कैसे राहुल गांधी और धर्मेंद्र प्रधान आमने सामने आ गए। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। नीट में धांधली के सवाल पर संसद में बड़ा बवाल हुआ। सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाए। सवाल एग्जामिनेशन सेंटर पर खड़े किए गए। पेपर लीक को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए गए, जिस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फौरन जवाब भी दिया। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। साहब, ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2010 में शिक्षा सुधार को लेकर लाए गए 3 बिल को लेकर भी राहुल गांधी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की? क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल के हमले का चुन चुन कर जवाब दिया और नीट मामले पर 2 टूक कह दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर राहुल गांधी ने एक बार फिर पूछा कि नीट में गड़बड़ी पर सरकार क्या कर रही है। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। सवाल है कि नीट पर सवाल और बवाल कब तक और आखिर कब तक इस विवाद का निपटारा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर नीट मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम में फिजिक्स के 2 सही ऑप्शंस वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2 सही ऑप्शंस देने से 44 स्टूडेंट को बोनस मार्क्स मिले और 4,20,000 कैंडिडेट्स को इसका नुकसान हुआ है।
इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय ली जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 2 जवाबों वाले सवाल की जांच के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनाए। एक्सपर्ट टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर मंगलवार यानी कि 23 जुलाई को 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजें। दरअसल होता क्या है कि किसी भी जो क्वेश्चन होता है इस तरह के पेपर्स में, उसमें 4 विकल्प होते हैं। उन चारों में से जो एक सही होता है उस पर आपको मार्क करना होता है। लेकिन फिजिक्स का एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें उन 4 में से 2 विकल्प सही थे, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। और उनका कहना है कि जिसने उसको मार्क कर दिया उसको 4 नंबर मिल गए, जिसने मार्क नहीं किया उसको 0 नंबर मिल गए। इसीलिए इसकी जांच के लिए कहा गया है। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है 3 मेंबर्स की, जो कि कल 12 बजे तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को सबमिट करेगी। इसको लेकर के दलील दे रहे हैं धीरज सिंह जी, हमारे साथ में अधिवक्ता हैं। सर, क्या रहा है आज का मामला? सर, आज जो है वो पूरा सुबह से शाम तक पिटिशनर्स की तरफ से आर्गूमेंट्स को सुना गया कोर्ट की तरफ से। पिटिशनर्स की तरफ से आज आर्गूमेंट जो है वो कंप्लीट करी गई। आज सुबह सबसे पहले हमने जो डाटा था, जो रिजल्ट का जो डाटा था उसको एनालाइज करके कोर्ट को बताया कि किस तरह से सीकर के एक सेंटर पे जो देश के टॉप 50 सेंटर्स हैं उसमें से करीब 36 से 38 सेंटर्स जो हैं वो सीकर से बिलोंग करते हैं। और अगर हम टॉप 100 में देखें तो 70 सेंटर सीकर, कोटा और जयपुर से रिलेट जो है, तो पूरे देश सिर्फ 3 सेंटर से या 3 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो 70 सेंटर है और पूरे देश से 30 सेंटर है। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक स्टैंड लिया गया था कि सारे टॉपर्स हैं ये थ्रू आउट कंट्री स्प्रेड है, जो कि ये डाटा प्रूव करता है कि कुछ खास जगह पे जो है वो रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जो कि बाकी मतलब जो नेशन वाइड जो परसेंटेज है जो है उससे 10 से 20 टाइम्स तक वहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो आज हमने पहले ये बताया और उसके बाद फिर हमने साथ साथ लीक के बारे में सब्सटेंस किया कि किस तरीके से लीक हुआ है, कहाँ से गया है, ये सारी चीजें हैं। कोर्ट को हमने डिमॉन्स्ट्रेट करा कि ये जो भारत सरकार और एनटीए का स्टैंड है कि 5 तारीख सुबह लीक हुआ है वो गलत है। बिहार की केस डायरी भी आई, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि 4 की रात को बच्चों को रटाया गया है और अगर 4 की रात को रटाया गया है तो पेपर उससे पहले उनके आया होगा, क्योंकि पेपर सॉल्व करने में भी समय है। तो ये सारी चीजें बताई गई। साथ साथ एक फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में भी काफी डिटेल में डिस्कशन हुई है, जिसमें एक गलत क्वेश्चन में उन बच्चों को नंबर दिए गए हैं जिन्होंने गलत अटेम्प्ट करा है। तो वो बच्चे भी, एक पिटीशन वो भी थी कि जिन्होंने उसका सही अटेम्प्ट करा, क्वेश्चन को करा था, तो उनका कहना था कि भाई 4 नंबर से जो है वो कम से कम 10,000 रैंक का इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर नीचे होता है। तो 10,000 रैंक है, तो इसलिए उन बच्चों को ना दिया जिन्होंने सही अटेम्प्ट करा है उसी को सिर्फ मार्क मिला जाए, और जो गलत करने वालों को जो 4 नंबर या 5 नंबर दिए गए हैं वो नंबर नहीं मिलने चाहिए। बात हमेशा कोर्ट उठाती रही है कि व्यापकता कितनी है धांधलीबाजी की पूरे, तो इस पर आप लोगों ने क्या आज दलील दे दी है? नहीं, व्यापकता के बारे में हमने कहा कि हजारीबाग से लीक हुआ, पटना पहुंचा, अब ये सीकर, राजकोट, जो कुछ सेंटर्स जो है ये इन सेंटर में कहीं ना कहीं लीक भी एक माध्यम हो सकता है, तभी वो सेंटर इतना बढ़िया परफॉर्म कर चुके हैं। तो अब इस पे सीबीआई और बाकी लोगों को बताना है। हम लोग तो पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो डाटा मिला, उस डाटा को हमने एनालाइज करके कोर्ट के आगे रख दिया है, सारी डिटेल है। अब साथ साथ एक हमने सुप्रीम कोर्ट का ये पिछला फैसला जो है हमने कोर्ट के आगे रखा, जिसमें सिर्फ 44 लोग जो थे वो बेनिफिशियरीज कोर्ट ने माना था और सरकार ने माना था। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उन 44 लोगों के साथ के बेनिफिशियरी होने के बावजूद भी इसी मेडिकल की परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने का आदेश करा था। तो मेन ये है कि चोरी, छोटी चोरी रहेगी तो भी हम बड़ी चोरी होगी तभी हम उसको चोरी मानेंगे, किसी छोटी मोटी चोरी को हम नहीं मानेंगे। ये भारत सरकार इस लाइन पे चलना चाह रही है। लीक प्रूफ हो चुका है, लीक सोशल मीडिया और मोबाइल से हुआ, ये भी हम साबित कर चुके हैं। कुछ सेंटर्स पे अनप्रेसिडेंटेड हाइक हुआ है, ये भी साइन कर चुके हैं। तो अब इसके अलावा कोई बहुत कुछ रह नहीं गया। कल का क्या लग रहा है कि कल क्या पिटिशनर्स आपके पक्ष में फैसला आने वाला है, क्या लग रहा है? कल रिस्पोंडेंट की आर्गुमेंट्स होंगी और उसके बाद जो है फैसला जो है जो अब सरकार है ये प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। दोनों पक्ष अपना अपना क्लेम करते हैं। हमने अपनी ड्यूटी जो है वो कोर्ट के आगे अपने सारे पक्षों को, सारी दलीलों को रखा है। अब कोर्ट दोनों पक्षों को सुन के अपना फैसला सुनाएगी। अंतिम प्रश्न आपसे, क्योंकि संसद में मामला आज उठा है और सरकार जिस तरीके से लगातार अपने बात पे टिकी हुई है कि किसी तरह की धांधलीबाजी नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट में मामला कुछ और चल रहा है, क्या कोई कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं है उनका? हर तरीके की कमी, हर लीक के अलावा
बच्चों की ओएमआर गलत दे देना, गलत सेंटर दे जाना, गलत सवाल को सही बता देना, एक ही सेंटर पे 6-6 आदमी टॉपर को लाइन से बिठा देना, ये इतनी तरह की अनियमितताएं हैं कि एनटीए जो है, एनटीए के पास इसका कोई सवाल नहीं है। कोर्ट ने इन सारी चीज़ों का संज्ञान लिया है। अब देखते हैं कि अल्टीमेटली इसका फाइनली रिजल्ट क्या आता है। आप सुन रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज सिंह जी को। इन्होंने साफ कहा कि चोरी छोटी हो या बड़ी, जो सभी को एक नजर से देखा जाना चाहिए। कोर्ट इनके फैसले, इनके पक्ष में जो है फैसला सुनाएगी। कैमरामैन गोपाल के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इधर छात्रों का क्या कहना है इस नीट धांधली पर और जो पूरा विवाद चल रहा है, वो जानना भी जरूरी है, वो देखिए आप। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुनवाई के बाद एक दिन के लिए और टल गई है सुनवाई। अगले दिन हो सकता है कि इसका फैसला जो है सामने आ जाए। हमारे साथ में बच्चे कुछ हैं और बच्चे पेटिशनर्स हैं, वेट कर रहे हैं अपने भविष्य के फल के लिए। और जानते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल कुमारी है। तो काजल, आज क्या हुआ कोर्ट में, क्या रहा? आज हमें लग रहा था कि आज डिसीजन हो जाएगा, पर लास्ट में फिर टल गई। अब देखते हैं कब की डेट मिलेगी, पर हमें लग रहा है कि हमारे फेवर में आएगा। जिस तरीके से हियरिंग हुई है, अब वो एक क्वेश्चन पे आके चली गई बात, तो वो अलग मैटर हो गया, उस पर डिसीजन आता रहेगा। अब देखिए जब हियरिंग नेक्स्ट लिस्टिंग कब की होती है, हमें उम्मीद है कि हमारी बात रखी जाएगी और हमारे फेवर में ही डिसीजन आएगा। कोर्ट में जब चल रही थी बातें, जिस तरीके से सारी दलीलें रखी गई, एक क्वेश्चन वाला मामला उठा के एक क्वेश्चन जो है गलत और सही का मामला, वो मामला क्या था, उस पर क्या बात हुई? उसमें एक एटम का क्वेश्चन था। एटम तो उसमें एक क्वेश्चन के दो आंसर सही थे। एक में मतलब मोस्ट ऑफ स्टेबल, एक में मतलब ईच, मतलब सारे के सारे स्टेबल होते। तो जो मोस्ट ऑफ वाला है वो करेक्ट आंसर था, लेकिन उसमें दोनों आंसर को करेक्ट किया गया था। तो इस चक्कर में कुछ पिटिशनर ने कहा कि अगर 5 नंबर किसी को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो वो तो हमसे बहुत ज्यादा रैंक में आगे बढ़ जाएगा, इसलिए उस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर सही किया जाए। 2 आंसर एक क्वेश्चन के सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में कुछ लिख रखा है, नई एनसीईआरटी में दूसरा लिख रखा है। तो पुरानी एनसीईआरटी पे नहीं जा सकते, अपन को नई एनसीईआरटी पे जाना चाहिए। तो इसलिए सारे पिटिशनर की बातों को नहीं सुन पाया, इसलिए इसको फिर टाल दिया गया कल के लिए। अगर आईटी डेली को कल के लिए बोला गया है कि कल आपको जो है फैसला सुनाना है, तो वो कल जो है इसकी रिपोर्ट सबमिट करेगी, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है कि यहाँ कल करना है। लेकिन हमारे लोगों के साथ क्या है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया कि कब हम लोगों को न्याय मिलेगा। अगर आईआईटी दिल्ली से कल के लिए बोला गया है तो वो कल ही सबमिट करेगी रिपोर्ट को, लेकिन हमारे न्याय को अभी तक टाला जा रहा है नॉन स्टॉप। 8 से 11, 11 से 17, 17, 22 और आज इतनी तारीख तक। काउंसलिंग को लेकर के कोई बात हुई अंदर, क्योंकि काउंसलिंग रुकवाने को लेकर के अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया है, और काउंसलिंग उसको लेकर के क्या लग रहा है? अभी उस पे तो आई थिंक बात ही नहीं हुई है। बात तो जैसे आपने अभी कहा कि वो जो क्वेश्चन है उस पे हुई है, और जो इरेगुलरिटीज आई हैं इसको एग्जाम में कि वो रीनीट होना चाहिए, कि क्योंकि इतनी सारी है, जैसे अगर 1000 गलतियां हैं इसमें, और अब हर गलती में कम से कम हमें 1 महीना लग सकता है, 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। तो अब हर गलती को अगर सुधारने चलोगे तो फिर बहुत टाइम कम बचेगा हमारे पास, जो कि बहुत ही क्रूशल फैक्टर होता है बच्चों के लिए। और काउंसलिंग भी, इस पे भी बिल्कुल बात अभी हुई नहीं है, बट होपफुली वो कल हो। काउंसलिंग को लेकर के मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि काउंसलिंग आप लगातार मामले उठा रहे हैं, तो काउंसलिंग को लेकर के क्या बात हुई? नहीं, काउंसलिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है। काउंसलिंग के लिए एनटीए ने कॉलेजों को पाबंद किया था कि 20 तारीख तक आप अपने पोर्टल वगैरह जो हैं उनको अपडेट रखें। बाकी जिस हिसाब से सीजीआई का एक बॉडी लैंग्वेज है, वो तो आज ही मुझे लगता है कि वो निष्कर्ष और फाइनल जजमेंट देने वाले थे। पर ये जो एक क्वेश्चन का मैटर आ गया जो 40-45 मिनट खिंच गया, और उसके बाद उनने कहा कि तुषार मेहता जी को कहा कि आप आईआईटी दिल्ली को ये क्वेश्चन सौंपिए और उनके डिपार्टमेंट को बोलिए कि कल तक इसका सही जवाब दे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन के बेस पे तकरीबन 4 नंबर 5 नंबर डिसाइडिंग फैक्टर है, जिससे रैंक बड़ी अफेक्ट होगी। और आज सीजीआई साहब ने ये भी मान लिया कि 4 तारीख की रात को पेपर लीक हुआ था। अच्छा, उनने आज वो 7 मुन्ना भाई पेपर सॉल्वर्स की भी बात की। उनने बताया कि एम्स पटना से 4 सॉल्वर थे। उनने ये भी सवाल पूछा तुषार मेहता से कि भरतपुर से क्यों गए थे, रिम्स से बच्ची को आपने क्यों पकड़ा। तो ये सारी चीजों पे बात हुई। आज उनने अनुराग यादव के बयान भी पढ़े, जिसमें उसने ये कन्फेस किया था कि हाँ 4 तारीख की रात को मुझे पेपर मिला, आंसर की मिली। तो मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि रीनीट का ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। बस अब ये देखना है कि माननीय सीजीआई ये 1,08,000 बच्चों के लिए रीनीट करते हैं या पूरे 13 लाख क्वालिफाइड के लिए रीनीट करते हैं। रहे थे बच्चों को भी, और जो पिटिशनर्स हैं और जो इस मुद्दे को आगे लेके जा रहे हैं, इन सबको विश्वास है कि आने वाले दिनों में रीनीट की फैसला जो है आ सकता है, छात्रों के हित में सारा मामला जो है आ सकता है। कैमरामैन प्रमोद के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हरियाणा के नूह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच